कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम किस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में एक नए टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, भौतिकी का प्रायोजन एवं उत्तेजना, पर्पज एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, या इसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं भौतिकी का वर्गीकरण या कार्यक्षेत्र। कहने का अर्थ है कि भौतिकी का क्या पर्पज है, क्या उसकी एक्साइटमेंट है, या भौतिकी का क्षेत्र कहाँ तक आपका विस्तृत है, किस प्रकार से भौतिकी को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, उसको हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि जो फिजिक्स का क्षेत्र है कहाँ तक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। भौतिकी का प्रायोजन एवं उत्तेजना, भौतिकी का वर्गीकरण एवं कार्यक्षेत्र, इस टॉपिक का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो भौतिकी को इस प्रकार से बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, और जो इसका दूसरा भाग है वह है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। यानी कह सकते हैं हम कि मुख्यतः भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक है चिरसम्मत भौतिकी, जिसको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स भी प्रारंभ में इसको कहते थे, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिकी का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। जो क्लासिकल फिजिक्स है या चिरसम्मत भौतिकी है, उसका जो समय है वो लगभग 1900 से पूर्व का है। जो 1900 से पूर्व का जो समय था वो चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स उस समय प्रचलन में थी। प्रचलन में तो अभी भी है, पर उस समय उसका ज़्यादा प्रयोग होता था। और जो आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का जो उद्भव हुआ वो 1900 के बाद हुआ। सन 1900 के बाद इसको प्रचलन प्रारंभ हुआ, ये माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिकी के दो पार्ट हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स, एक चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। तो अब इनको अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है, आधुनिक भौतिकी क्या होती है। तो पहले हम अध्ययन कर रहे हैं चिरसम्मत भौतिकी का, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चिरसम्मत भौतिकी में स्थूल, मैक्रोस्कोपिक, ये शब्द जो है ये ध्यान में रखना है आपने, स्थूल शब्द, स्थूल या मैक्रोस्कोपिक परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, स्थूल परिघटनाओं का मतलब यह होता है जो आप घटनाएं अपनी आंख से देख रहे हैं, जैसे कार का चलना, बस का चलना, सूर्योदय का होना, सूर्य आप देख रहे हैं, सूर्यास्त का होना, चंद्रमा का दिखाई देना आपको। यानी जो घटनाएं आपको अपने आसपास अपनी आँखों से दिखाई दे रही हैं, वो सारी घटनाएं का जो अध्ययन होता है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंदर होता है। बात आ रही समझ में? तो चिरसम्मत भौतिकी में स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। जिन घटनाओं को आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उन घटनाओं का अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में होता है। अब इस चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उनको देख लेते हैं हम कौन कौन सी शाखाएं इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। बहुत सारी शाखाएं होती हैं भौतिकी की। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, किन किन का अध्ययन हम करते हैं, इसमें ये पहला है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम गतियों का अध्ययन करते हैं, समतल में गति कैसे होती है, वृत्त में गति कैसे होती है, ऋजुरेखीय गति कैसे होती है, अनेक प्रकार की गतियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। नियमों का, जैसे न्यूटन के नियम आपने पढ़े भी होंगे, आगे यहाँ भी हमने अध्ययन करना है।
तो गतियों का इसमें अध्ययन होता है मुख्यतः यांत्रिकी में, मैकेनिक्स। साउंड, ध्वनि, दूसरा है साउंड, इसमें ध्वनि आपने पहले भी 9th क्लास में ध्वनि का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ध्वनि का अध्ययन इसमें होता है। लाइट प्रकाश की, इसका भी अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी में होता है। कुछ पोर्शन आपने ये इसका 10th में पढ़ चुके हैं प्रकाशिकी का, आगे आपने क्लास 12th में भी लाइट का चैप्टर अध्ययन करना है। इसी प्रकार से ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी के बारे में हम अध्ययन करना है, आगे 11th में आप करेंगे इसी क्लास में। स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका भी आपने अध्ययन करना है। ये भी एक चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है, शाखा है, या आगे 12th में आप इसका अध्ययन करेंगे। इसी तरह से चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इसका भी अध्ययन करना है, ये अगले साल आप इसका अध्ययन करेंगे। इसी तरह से अन्य और शाखाएं हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व, इसका भी आपने अगले साल अध्ययन करना है। वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसका आप अगले साल अध्ययन करेंगे, या उससे आगे की क्लासेस में, 12th से आगे आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स का अध्ययन करेंगे। दोलन और तरंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसका आपने इसी 11th क्लास में अध्ययन करना है। दोलन और तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, ये हायर क्लासेस में आप इनका अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। और सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, इनका अध्ययन आपने हायर क्लासेस में करना है, जो 12 के बाद आप क्लासेस जाएंगे, अगर फिजिक्स का आप अध्ययन करेंगे तो इनका आप अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ क्लासिकल फिजिक्स की या चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। इसके अलावा अन्य भी होती हैं, पर ये कुछ ब्रांचेज हमने ये ले लिए जिनका अध्ययन आपने क्लास 12th 11th में, कुछ 11th में, 12th में या हायर क्लासेस में आप करते हैं। तो यह है चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी को आप समझ गए होंगे। चिरसम्मत भौतिकी में स्थूल, मैक्रोस्कोपिक, जो शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ, स्थूल मैक्रोस्कोपिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या इसमें जो स्थूल परिघटनाएं उनकी व्याख्या की जाती हैं। स्थूल या मैक्रोस्कोपिक का अर्थ क्या होता है? जिन घटनाओं को आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है ना, जिन वस्तुओं को आप देख रहे हैं और उनमें जो कोई घटना होती है तो उनको क्या कहते हैं आप? चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं इसमें क्या अध्ययन होता है। जो आधुनिक भौतिकी है या मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, यानी सूक्ष्म जो चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। सूक्ष्म घटनाओं की व्याख्या जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति है। हमने यहाँ पर फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, परमाणुओं, अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आधुनिक भौतिकी में हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी जो सूक्ष्म कण है उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति कर रहे हैं। क्वांटा आगे हम पढ़ेंगे, क्वांटा हम पढ़ेंगे इसमें, तो वो गति करते हैं, वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। इसी तरह से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो भी बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, उन कणों का अध्ययन हम किस भौतिकी के अंदर करते हैं? आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी में जो वस्तुएं आपकी आँखों से नहीं दिखती हैं, उनमें जो भौतिकी है, फिजिक्स है, उन घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे इसमें है एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, आणविक भौतिकी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी इसकी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिकी जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी हिंदी में कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, आपका मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो सब इसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। इसी तरह से
ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। इसी तरह से उच्च ऊर्जा भौतिकी, हाई एनर्जी फिजिक्स। तो इनमें परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और इलेक्ट्रॉनों की और थोड़ा बहुत ठोस अवस्था भौतिकी का अध्ययन आपने यहाँ 11th और 12th की क्लासेस में करना है, अधिकतर 12th की क्लासेस में करना है, और कुछ आपने इनका विस्तृत रूप हायर क्लासेस में भी अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से हमने देखें कि जो भौतिकी है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। और उसमें हमने ये विभिन्न शाखाएं इलेक्ट्रॉनों की इसकी फिजिक्स की देखी, बहुत सारी शाखाएं हमने फिजिक्स की देखी, भौतिकी की देखी हैं, जिनका अध्ययन आप कुछ 11 में, कुछ 12 में और कुछ हायर क्लासेस में करते हैं। तो ये बहुत सारी शाखाएं, बहुत विस्तृत रूप भौतिकी का होता है, और जब आप इनमें काम करते हैं तो इसमें आप बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत ही रोचक ढंग से इनमें काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं, तो एक एक्साइटमेंट होता है। इसीलिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है? भौतिकी का प्रायोजन एवं उत्तेजना, ठीक है ना। एक्साइटमेंट आपको होती है, एक उत्तेजना, जब आप नई चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, तो उसमें एक नया रुचि आपकी पैदा होती है। तो भौतिकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको नई नई चीज़ों को देखने को मिलता है, अपने आसपास की चीज़ें किस प्रकार से वो हो रही हैं, उनमें क्या कारण है, क्यों वो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप भौतिकी को दो भागों में बांट सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, आधुनिक चिरसम्मत भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, और ये इसकी बहुत सारी शाखाएं आपने अध्ययन की हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत काम किया भौतिकी में। ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं भौतिकी में, फिजिक्स में, किंतु जिनका नाम प्रमुख रूप से आता है भौतिकी में, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भौतिकी में जो अग्रणी वैज्ञानिक हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं पहले, यहाँ भी आपने पढ़ना, बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए आइजैक न्यूटन। आइंस्टीन बहुत फिजिक्स के पिता भी कहा जाता है इनको, यानी भौतिकी के पिता भी कहा जाता है आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने बहुत महान कार्य फिजिक्स के लिए किए हैं, और संभवतः इनको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान या सर्व वैज्ञानिकों पर सबसे ये आगे थे भौतिकी में, आइंस्टीन। इसी तरह से मैक्सवेल, इन्होंने भी बहुत फिजिक्स में काम किया। टेस्ला, बिजली जो आप देख रहे हैं आजकल, जो विद्युत के बारे में आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने महान कार्य किया टेस्ला ने। गैलीलियो, दूरबीन के बारे में, जितनी भी दूरबीन आज ग्रह नक्षत्र आप देख पा रहे हैं, गैलीलियो ने ही उनका सर्वप्रथम दूरबीन के माध्यम से अन्य ग्रहों को देखा था, दूरबीन का अध्ययन इन्होंने किया था। आर्किमिडीज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ भौतिकी के महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत महान कार्य किए भौतिकी के लिए, जिनके बेसिस पर आज पूरी भौतिकी टिकी हुई है। तो ये कुछ अग्रणी वैज्ञानिक हैं। अब भौतिकी के प्रमुख वैज्ञानिक, इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, तो उनका योगदान और आविष्कार क्या क्या है वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे आगे, कि भौतिकी के प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो ये हमने यहाँ पर टेबल दी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है, तो आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक आध देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये R.A. मिलिकन है, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप इन्होंने अध्ययन की, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसी तरह से ये रदरफोर्ड थे, इन्होंने परमाणु नाभिकी पर काम किया, न्यूजीलैंड के थे। नील्स बोर हैं, ये एक हमारे ये भारत के भी हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाव, प्रकाश के बारे में इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप एक टेबल में देख सकते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। आप इन टेबल्स को अपनी कॉपी में भी बना लेंगे और देख लेंगे कि किसने कौन सा योगदान या आविष्कार किया है। ये पहले वैज्ञानिक के नाम दे रखे, और दूसरा ये टेबल में दूसरा जो कॉलम है इसमें योगदान आविष्कार, और ये तीसरा जो कॉलम है इसमें उनका देश, कौन सा देश है। तो ये दो टेबल है, एक ये टेबल है और एक ये आगे है टेबल। आप इससे देख सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से आविष्कार किए हैं भौतिकी में। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भौतिकी का एक बहुत विस्तृत और रोचक क्षेत्र है, जिसमें
बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।